बहन जी गीता भोकल जी, राज सिंह जाखड़ जी, नरेश हसनपुर जी, राजदीप जाखड़ जी, सुभाष गुर्जर जी, हमारे सरपंच ज्योति जी, दीपक धनखड़ जी, हमारे आशीष दलाल जी, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन, हमारे जिला पार्षद भाई भोलू जी, अमित उर्फ भोलू जी, जिला पार्षद फोर्ट माजरा जी, वीरेंद्र जलोगा जी, देवेंद्र यादव जी, करमवीर मीराना जी, दीपक देशवाल जी, नीटू प्रधान जी, एक सरपंच, कुलबीर अलावत जी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, किसी का नाम रह गया हो, सभी जो है हमारे छत्तीस बिरादरी के पिता तो ये नाम भी लिख के आए थे, मैंने नाम पढ़ दिए। मेरे लिए छत्तीस बिरादरी एक एक गांव का बदानी का हर व्यक्ति मेरे लिए एक समान है और मेरा अपना है। तो किसी का नाम इसमें नहीं लिख के आया तो उसमें जो है मैं ये लिस्ट ना मैंने बनाई और ना वही मैं तो है कि मैं तो मेरे लिए सारा गांव छत्तीस बिरादरी मेरे पूजनीय है। सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज आपने बहुत ही लंबा प्रोग्राम ये चला है और बड़ा मान सम्मान किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे समय में प्रोग्राम हो रहा है, सबसे पहले तो आज मैं आप सबको भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज वाल्मीकि जयंती है, जो है भगवान वाल्मीकि जी की जयंती पे आज हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान वाल्मीकि जी से कि उनका आशीर्वाद हमारे इलाके पे, हमारे देश पे, पूरे विश्व में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारा इलाका फले फूले आगे बढ़े, ये आज हम ये प्रार्थना करते हैं। ऐसे समय पे प्रोग्राम हो रहा है जिस समय मैं समझता हूँ कि चुनाव की दस्तक आ चुकी है। 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है और उसके 3-4 महीने के बाद जो 3 महीने लोकसभा चलेगा और फिर 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव अगर समय पे हुआ और आचार संहिता के अलावा इस सरकार के पास कुल 7 महीने का समय बचा है। तो यानी ये कार्यकाल इनका समाप्त होने की तरफ आ चुका है और आपको हमको फैसला करना आने वाला समय आप कैसा चाहते हैं हरियाणा में, हमारे इलाके में। इसमें आपने इनकी सरकार भी देखी पिछले 9.5 साल से, उससे पहले कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में, वो भी आपने देखी और आपको तराजू पे तौल के अपने दिल में आपको ये फैसला लेना है। मैं समझता हूँ जो 9.5 साल की खट्टर सरकार रही हरियाणा के लिए और हमारे इलाके के लिए, बहुत ये सरकार निराशाजनक इस सरकारी कार्यशैली रही, क्योंकि एक रफ्तार पकड़ी थी। बड़े लंबे संघर्ष के बाद हमारे इलाके से किसी को हरियाणा के सरकार बनाने का मौका मिला हुड्डा साहब के रूप में, और जब राज अपने इलाके में आया तो पूरा हमारा इलाका विकास की पक्का पहिया यहाँ घूमा, चाहे वो बदानी गांव हो, चाहे वो झज्जर हो, चाहे वो रोहतक हो, पूरा ये इलाका दिल्ली के नज़दीक हम ये इलाका था, लेकिन कभी सुध नहीं ली गई थी क्योंकि अपने इलाके में किसी को अवसर नहीं मिला था। जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनी तो इस इलाके में बहुत विकास कार्य हुए, कहीं थर्मल के कारखाने लगे तो बहादुरगढ़ मेट्रो आई, झज्जर रेल की लाइन आई, कहीं 4 लेन की सड़क बनी, तो कहीं एम्स का अस्पताल बना, कहीं औद्योगिक क्षेत्र IMT बनी, तो कहीं किसी गांव, हर गांव में स्कूल, हर गांव की विकास कार्य हुए। हमारा इलाका आगे गया, हरियाणा भी आगे गया। 10 साल में वो हरियाणा, उस समय जो कांग्रेस का राज था, देश में विकास में नंबर 1 माना जाता था। आज राज चला गया, बीजेपी की सरकार बन गई, वही हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था आज देश में नंबर 1 बन गया। तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में एक नौजवान, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ऐसी सरकार अपने गांव में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार थी तो छत्तीस बिरादरी में कितने लोगों को रोजगार हमारे गांव में मिला होगा। और इस सरकार में ना तो सरकारी नौकरी मिल पाई उस तरीके से, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र इस सरकार ने इस तरह से लगाया। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा। आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, सबसे महंगी बिजली देश में हरियाणा। ये स्थिति आ गई खट्टर सरकार में। आज गरीब आदमी का जो है कमर तोड़ने वाली सरकार साबित हुई। भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी। जेजेपी से आपको पता है समझौता, दुष्यंत चौटाला ने जो समर्थन दिया वो 5100 बुढ़ापा पेंशन पर समर्थन नहीं दिया, क्योंकि 5100 बुढ़ापा पेंशन तो आई नहीं। 4.5 साल हो गए। वो तो कहा था लोगों को कि हम तो 5100 बुढ़ापा पेंशन में समझौता कर रहे हैं, लेकिन असली समझौता भ्रष्टाचार का था, हरियाणा को लूटने का था। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हरियाणा और विकास की पट्टी से अपना प्रदेश उतर गया। और ऐसी सरकार आई जिसमें जो है काम कुछ किया नहीं, लेकिन अहंकार और घमंड इतना। आपको याद है 10 साल जो हमारी सरकार थी, हरियाणा के हर गांव में
दिन और रात लग के मेहनत करके, मैं समझता हूँ कि बदानी गांव में भी करतार सिंह जी कह रहे थे, जब सरकार थी आपने यहाँ से मौका दिया था, मैं समझता हूँ जितनी बार आपने बुलाया होगा उतनी बार आपके बीच में जो दिन और रात, कभी एक दिन भी घर में, और ये ऐसी सरकार है। मुख्यमंत्री जी 9.5 साल तक गाँव तो छोड़ो, झज्जर में मैं ख्याल 2-3 बार आया हूँ, और जो है पूरे प्रदेश में कहीं चंडीगढ़ छोड़ के अब जाके 9.5 साल के बाद चुनाव जब शुरू हो गया तो कह रहे हैं अब जन संवाद करेंगे, और अब निकले 9.5 साल नहीं निकले, ना किसी गांव में, ना शहर में, ना कहीं का दर्द कि भाई इस इलाके में विकास क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा, ना किसी की चिंता और अहंकार में। अब ऐसे जब निकले हैं, जन संवाद कर रहे हैं, तो कोई भी अगर उनसे कुछ बोलता है तो उनका जो जवाब होता है उस जवाब में अहंकार दिखाई देता है। एक महिला ने कहा उनके आगे कि भाई इतनी बेरोजगारी होगी, कोई फैक्ट्री लगवाओ, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इनके चंद्रयान में डलवा के इसको चांद पे भिजवा दो। फिर एक और महिला ने कहा, एक विधवा में लेडीज थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, क्योंकि नशे की समस्या बहुत होगी। ऐसी सरकार, महंगाई और बेरोजगारी का एक स्वरूप नशा भी है। आज नशे में जो जहां हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहे थे, आज वह नशा आ गया। और नशे में कह रहा, मेरी एक लेडीज ने कहा, विधवा लेडीज ने सिरसा में, कि 22 साल का मेरा बच्चा नशे से चला गया, आप इसके, बोला भाई इसको उठा के बाहर फिकवाओ। एक ने कहा कि जी किसानों की समस्या, बोला तो दूसरी पार्टी का दिखाई देता है, इसकी पिटाई कराओ। और पीछे अभी करनाल में कह रहे थे कि जो सिक्योरिटी वाले हैं, ये जो सिक्योरिटी वाले हैं इनसे उठा के बाहर फिकवा देंगे। मैं समझता हूँ 10 साल हमारी भी सरकार है, हमें भी कहते थे कि आप सिक्योरिटी ले लो, मैं तो तब भी सिक्योरिटी नहीं ली, और जीवन में मेरे को सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई, धक्के देने की बात तो सिक्योरिटी से दूर की बात है, मैंने धक्के तो खाए तो होंगे, लेकिन देने का काम, ये अहंकार और घमंड में ऐसी सरकार आज आपके सामने। तो ये सरकार नुकसान बहुत कर दिया, अहंकार में है, काम कुछ किया नहीं। इसीलिए लड़ाई है कि भाई सरकार को जो है पूरे प्रदेश में, पिछली बार थोड़ी सी वोटों से रह गए थे, हमें भी लगता था, बीजेपी का नारा था 75 पार, 10 सीट जो लोकसभा की जीत गए और नारा दे दिया 75 पार। हम भी ये सोचते थे पता नहीं 75 पार, हम भी ज्यादातर जो है ज्यादा हरियाणा में वोट भी मांगने, लेकिन 31 सीट कांग्रेस पार्टी की आई और बीजेपी की केवल 40 आई। 40 पे सुई रुक गई, और बीजेपी और कांग्रेस में प्रदेश में मात्र 3900 वोटों का फर्क था, लेकिन जेजेपी की 10 सीट आ गई, उन्होंने जाके समर्थन कर दिया। मगर इस बार लोग नहीं चुकेंगे, पिछली बार जो है थोड़ी सी कसर रह गई, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में लोग, हर वर्ग इससे दुखी है, और पूरे प्रदेश ने फैसला कर लिया है, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। आज मैं कह के जा रहा हूँ, आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पे यहाँ पे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगली जब भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती होगी तो उसमें आपकी सरकार होगी, आज मैं आपको कह के जा रहा हूँ। तो आज पूरे उसमें जो है पूरे, जहाँ तक रोहतक की बात है, मैं जो है लोकसभा के चुनाव के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा काम भी आपके सामने है, मेरा व्यवहार भी आपके सामने है, मेरा दिन रात सब कुछ, मेरा जीवन आपके सामने, मेरे जीवन का एक पल आपके सामने। शायद मेरे परिवार को मेरे बारे में इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा, क्योंकि मैंने अपने परिवार के साथ साथ कोई समय बताने का मेरे को समय नहीं मिला। मैं तो जो है जब स्कूल कॉलेजों से निकला तब से लेकर आज तक, आज जो मेरा काम है तो वो सारी चीज आपके सामने। मैं समझता हूँ मुझे कुछ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि भाई मेरे साथ पिछली बार साजिश और षड्यंत्र रचे गए। पूरे उत्तर भारत में एक चुनाव ऐसा था जहाँ 3 बार प्रधानमंत्री जी आए, पूरी सरकार, खट्टर साहब और पूरे मुख्यमंत्री जी, सारी सरकार झोंक दी गई, साम दाम दंड भेद का सारा प्रयोग किया गया। फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना साथ दिया, सहारा दिया कि सारा दिन गिनती में हम आगे चले। लेकिन रात को जब नतीजा आया तो ऐसा नतीजा आया कि उस नतीजे की जो है उसको स्वीकार आपने भी करा, हमने भी किया। लेकिन मैं आपको जो है मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इस बार भी मैं इनके निशाने पर रहूंगा, क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली, जहां भी कोई विपक्ष की कोई मजबूत आवाज, जो ऐसी आवाज जिस आवाज को ये झुका ना पाए, जिस आवाज को ये डरा ना पाए, ऐसी कोई विपक्ष की मजबूत आवाज, जनता की हकों की लड़ाई अगर लड़ेगी इनके सामने, ये उस आवाज को निशाने पे लेंगे। आपने देखा अभी राजस्थान में चुनाव, वहां
ईडी और सीबीआई पहुंच गई मुख्यमंत्री के घरों में। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, ईडी और सीबीआई पहुंच गई कांग्रेस के मुख्यमंत्री के घर में। इससे पहले कर्नाटक में चुनाव था, वहां भी हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके और जो है उनके पास ईडी और सीबीआई पहुंच गई। तो ये साम दाम दंड का प्रयोग करेंगे। पिछली बार भी मेरे को निशाने पे लिया था, और इस बार तो जो है मैं समझता हूँ जब किसान आंदोलन की बात थी तब आंख से आंख मिलाकर जब देश की पंचायत में आपके हकों की लड़ाई मैंने इनके जो लड़ी, चाहे वो अकेला में था, लेकिन मैं नैतिकता के आधार पर जब लड़ाई लड़ी, तो अब तो इनके और भी हम निशाने पे हैं, तो निशाने पे तो लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भाई इस बार जो ये लड़ाई जो लड़ेंगे, मैं अकेला जो है ये लड़ाई, देखो इनके पास धन बल भी है, सत्ता बल भी है, मीडिया बल भी है, दिल्ली की सरकार भी है, उनके भी मैं निशाने पे हूँ, और प्रदेश की सरकार के भी मैं निशाने पे रहूंगा। मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है। मैं पूछना चाहता हूँ भाई बदानी गांव छत्तीस बिरादरी, आप उस आशीर्वाद में कमी तो नहीं छोड़ोगे? मैं ये बात आप पूछना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से ये कह सकता हूँ कि अपनी ईमानदारी में मैं कोई कमी कसर नहीं छोड़ूंगा, अपने इलाके को ऊपर उठाने के लिए और अपने प्रदेश को ऊपर उठाने के लिए। मुझे विश्वास है आपका जो ये आशीर्वाद है ये खाली नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा, हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा, और जो है देश में जो आपकी यहाँ से मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा तो देश में भी आपके नाम को मैं नीचा नहीं कर, कभी आपको नीचे देखने का अवसर नहीं मिलेगा, आपके नाम को मैं ऊपर लेके जाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं ये कह सकता हूँ अभी बहुत सी बातें गांव की तरफ से आ रही थी। गांव में जो यहाँ तक अपने गांव की, मैं ये तो आपके मन में आप जानते हो या मैं जानता हूँ कि जो है आज के दिन गांव का दर्द, गांव में कोई समस्या है उसका दर्द, अगर जो है चंडीगढ़ में कौन सी सरकार होगी, अगर आपके बेटों के हाथों में कलम होगी तो गांव को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। बधानी का दर्द खट्टर साहब जानते कि नहीं जानते वो आपको पता है, लेकिन हमें कितना, मेरे को कितना है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वो आपका दिल गवाही देगा। समय जल्दी आ रहा है, छत्तीस बिरादरी के लिए जो है आपके बच्चों की तरह आपके लिए जो है कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, सरकार बनेगी। और हम संकल्प लेते हैं इस बात के लिए आज कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कुछ बात संकल्प हैं, मेरा गीता जी ने वो संकल्प आपके सामने रखे हैं। हम संकल्प लेते हैं, ये हाथ से हाथ जोड़ो की बात चल रही थी कि भाई हमारे कुछ संकल्प हैं, वो प्रस्ताव में रखता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा में छत्तीस बिरादरी के हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार और प्रेम से जोड़ेंगे, पहले की तरह प्यार और प्रेम से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। संकल्प, हम संकल्प लेते हैं, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सर्वाधिक डंके की चोट पे बीजेपी और आम आदमी से छुट्टी बोलते हुए देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ना संकल्प, हमारा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हर गृहिणी को राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज में 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ेंगे। आज इन्होंने इतनी महंगाई कर दी कि 500 रुपए सिलेंडर, हाथ से हाथ। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार के तर्ज में, हाथ से हाथ जोड़ेंगे बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ेंगे ताकि एक राहत मिल सके। हाथ से हाथ जोड़ेंगे कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे गरीब, हर गरीब को जो वंचित रह गए, जो हमारी सरकार थी तो 100 गज के 5 लाख प्लॉट आवंटित होने का काम हुआ था, आज वो स्कीम खत्म हो गई ना। 100 गज के प्लॉट आवंटित हो पाए, जहाँ हो पाए वहां पर उन कॉलोनियों में विकास नहीं हो पाया। उस समय की जितनी भी स्कीम चल रही थी, मकान की स्कीम थी जिसमें 2,73,000 और जो है परिवारों को मकान उस समय प्रियदर्शनी आवास योजना के माध्यम से, लेकिन इस सरकार में सर्वे तो बहुत हुए, ना मकान आया ना 100 गज का प्लॉट कहीं अलॉट हुआ। उन स्कीम्स को दोबारा कराएंगे। 100 गज के प्लॉट, हर वंचित परिवार को 100 गज का प्लॉट दिलवाएंगे और 100 गज के प्लॉट पे सरकार की सहायता से 2 कमरे का इंदिरा आवास बनाएंगे। ये हमारे संकल्प हैं, इन संकल्पों को लेके आगे बढ़ेंगे। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई में देखो, ये जैसे मैंने कहा इनके पास बहुत कुछ है और इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पिछली बार भी मैंने लड़ी, इस बार भी। मगर भाई मैं पूछना चाहता हूँ, भाई इस लड़ाई में मेरे को अकेला तो नहीं पढ़ने दोगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, छत्तीस बिरादरी को पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई मैं इस इलाके के विकास के लिए लड़ रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, 5 साल में जो हमारे सांसद जी चुन के गए हैं, लड़ाई तो मेरे को सबसे एक साथ लड़नी पड़ेगी। दिल्ली की सरकार भी निशाने पे लेगी, चंडीगढ़ की सरकार भी निशाने पे लेगी, और हमारे सांसद जो यहाँ से चुन के गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ
इन्होंने 5 साल में कोई एक विकास कार्य कराया हो, मेट्रो एक खंबा भी नहीं, मेट्रो आगे बढ़ाया हो, कोई रेल की लाइन बिछाई हो, कोई थर्मल का कारखाना लगाया, कोई एम्स बनवाया, कोई IIM लगाया, कोई औद्योगिक क्षेत्र बनवाया हो, या संसद के अंदर इन्होंने कोई अच्छे से जो है कोई हमारे इलाके की पैरवी करी हो। संसद के अंदर कभी आज तक मेरे को कोई वीडियो ऐसा नहीं देखा जो संसद में इन्होंने बोला। 5 साल हो गए। तो आज आपका जो है आशीर्वाद मांगते हुए मैं जो है यही कहना चाहता हूं कि जो रॉड चौपाल का उद्घाटन कराया है, मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए पूरा गांव एक समान है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, अगर वो ईमानदारी से देश के संविधान में आस्था रखते हुए अगर लड़ाई लड़े तो ना तो उसका कोई धर्म जाति ना कोई गोत नाता कोई रिश्ता नाता होता। लेकिन इस बात में मैं जरूर बताना चाहूंगा फिर भी कि भाई ये राहड़ जो है भाई मेरी जो धर्म पत्नी है वो आप लोग को नहीं पता, वो भी राहड़ गोत्र से है, मेरी धर्मपालनी पत्नी है, ये आप लोग को नहीं पता। लेकिन जो है ये जो है तो मैं समझता हूँ सामाजिक बात ये, हालांकि मेरा संविधान में विश्वास रखने वाला मैं व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैंने ये बात पहले कभी नहीं बताई, क्योंकि इन बातों का मैं जो है ज्यादा कोई वो नहीं है। हमने इनवाइट किया था बहनी के लिए अच्छा। तो खैर एक बात तो ये आज बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, गांव की तरफ से एक मांग पत्र आया है। तो गांव में मैंने कहा कि कौन से कहाँ जो मांग पत्र में अलग अलग बातें आई हैं, कहाँ से, मैंने कहा सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सी है उसमें बताओ। कई चीजें कही थी, हमें सबसे ज्यादा आवश्यक बताओ, एक जगह अपना जो है उसमें जरूर। तो कहा कि जो गांव में जो हमारे प्रजापति चौपाल है उसमें उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है, उसमें आप कुछ ना कुछ ग्राउंड देके जाओ, ये एक बात आई। तो हम जो है अपना उसमें 11 लाख की ग्रांट अपना प्रजापति चौपाल के अंदर बाकी देखो सारे गांव के कार्य तो अभी तो हम जो है सरकार से लड़ाई के मोड में हैं। जब 6 महीने के बाद जो है जब ये सरकार का समय इतने आप ये काम पूरा कराएंगे, इतने आपके नहीं सका, फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं जो है।